ये गाना आपने अपने फीड पे जरूर सुना होगा और ढेर सारे लोगों को आपने इस गाने पर डांस करते हुए या रील बनाते हुए जरूर देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि ये गाना 50 साल से भी ज्यादा पुराना है? तो फिर ऐसा क्या है इस गाने में कि 50 साल पुराना गाना आज के जमाने में वायरल हो रहा है? तो क्या है इस गाने का सच और क्या है इस गाने के असली सुर? आइए करते हैं इसका विश्लेषण। वायरल हो रहा ये गाना दरअसल बना था 1974 में, जिसमें आवाज है पंजाब की कोयल सुरिंदर कौर की। सुरिंदर कौर पंजाब की लेजेंडरी सिंगर है और उस जमाने में एलपी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, वो गोल गोल रिकॉर्ड जिसपे लोग सुना करते थे। तो 1974 के आसपास सुरिंदर कौर ने दिलदार संधू नाम के सिंगर के साथ ये एल्बम रिकॉर्ड की थी। ये है तो लोकगीत, लेकिन इस गाने का टोटल भाव है विमेन एम्पावरमेंट और ये गाना बहुत मॉडर्न है जो आज की लेडीज पे भी फिट बैठता है। 1974 के गाने को कुछ साल पहले वापस नई बीट के साथ पेश किया गया, लेकिन पूरे 2 साल बाद ये गाना फिर से वायरल हो रहा है और इसकी वायरल होने की वजह है इसके सिंपल लिरिक्स। शायद जिन लोगों को पंजाबी समझ भी नहीं आती होगी वो भी इस पर रील्स बना रहे हैं। और इसकी वजह है इसकी यूनिवर्सल अपील, और यूनिवर्सल अपील आती है इसके बीट्स और गाने का जो सिंपल स्टाइल है, जो पंजाबी लोकगीत जिसके लिए जाने जाते हैं, वही इस गाने को बना रहा है वायरल। लेकिन पहले मैं आपको इस गाने का मीनिंग समझा दूं, जो दरअसल एक बंजारन को संबोधित किया गया है और बंजारन से पूछा जा रहा है कि तुम इधर उधर कहां घूमती हो। बंजारन होती है वो स्त्री या लोग जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बंजारन तो इधर उधर क्यों भटक रही है, जिसका मतलब है कि तेरे घर वाले रीति रिवाज कहाँ है। तो क्वेश्चन किया जा रहा है उस बंजारन से कि तेरे घर वाले, तेरी रूट्स वो कहाँ है। अगली लाइन है कुड़ियां कर ले कठियां, जिसका मतलब है लड़की अपने घर परिवार को इकट्ठा कर ले। अगली लाइन है पीढ़ी बचावे, इसका मतलब अपने घर परिवार की इज्जत को बचा ले। और उसके आगे की लाइन आप समझ पाएंगे, मैं जाऊंगी, मतलब मैं तो अपने रास्ते ही चलूंगी। तो ये गाना स्त्रियों को भटकने की बजाय अपने घर परिवार, अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ने की शिक्षा देता है और साथ साथ सबसे बड़ा संदेश ये देता है कि आत्मसम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहता है कि आजादी जरूरी है लेकिन अपनी आत्मसम्मान और मर्यादा में रहकर। आई थिंक एक बहुत बड़ा भावार्थ इस गाने में है। और साथ साथ इसके आगे की लाइन आती है नरम कालजा। नरम कालजा का मतलब है एक सिंपल हार्ट, यानी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, तभी आप जीत पाओगे। तो यह है इस वायरल गाने का एक्चुअल मीनिंग। नरम कालजा की बात करें तो पिछले साल अमर सिंह चमकीला नाम की एक फिल्म आई थी जहां पर नरम कालजा पे पूरा एक गाना अलका याग्निक ने गाया था, तो उस गाने का भी मीनिंग यही था। नरम कालजा, गरम तबीयत नरम। लेकिन ओरिजिनल सुरिंदर कौर और दिलदार संधू के इस गाने ने धूम मचा दी। ये गाना कुछ साल पहले रिक्रिएट किया गया था, लेकिन अब 2026 में ये गाना फिर से धूम मचा रहा है। लोग बड़े बड़े विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन 50 साल पहले ही इस लोकगीत में बड़े ही सरल अंदाज में पंजाबी भाषा में विमेन एम्पावरमेंट की सीख दी गई। तो इसे क्या कहेंगे कि हमारा समाज जो है तब भी मॉडर्न था, बस सोच बदलने और नजरिया बदलने की जरूरत है। लेकिन खास बात है कि जो लोग रील बना रहे हैं या इस गाने को सुन रहे हैं वो इसका भाव भी समझे और साथ साथ उस भाव को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें। हमारे लोकगीत कहीं ना कहीं आज भी सटीक इसलिए हैं क्योंकि वो एक यूनिवर्सल संदेश देखते हैं जो ना कभी बदला था, ना बदला है और ना ही बदलेगा। तो ये बड़ी ही मजेदार बात है कि पूरे 50 साल पहले रिकॉर्ड हुए गाना इस जमाने में नई बीट्स के साथ इतना वायरल हो रहा है कि लोग इस पर डांस तो कर रहे हैं, साथ साथ अलग अलग अंदाज में इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो रील्स हो या फिर और कोई भी मीडियम पे अगर इस गाने को सुना जा रहा है तो वो समाज की यही सोच को दिखा रहा है कि समाज बदला नहीं है, बस बदलने की क्षमता चेंज हो गई है। हर सदी आती है, हर पीढ़ी आती है,
चीज़ें वही सीखती है जो हमारे पूर्वज या हमारी सभ्यता में है, बस उसे अपनाने की ज़रूरत है। तो अगली बार आप ये गाना सुने या इस पर रील बनाने का आपका मन हो तो समझिए इस गाने के पीछे के भाव को जो मैंने आज आपको समझाए। तो संस्कृति, म्यूजिक और हमारे मनोरंजन की दुनिया की ऐसी ही छोटी छोटी मज़ेदार बातों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई मज़ेदार जानकारी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस जानकारी को एक मंच दे सकें।